Assalamu alaikum, dear viewers and my dear students. Today we are going to discuss poem The Cart Driver. This is in English subject of class 9th. Dear students, as you already know that in the previous lecture we discussed about the writer of this poem, that is Padma Sachdev. Dear students, today we shall discuss the poem, a few stanzas of this poem, and we will try to understand, we will try to know about this poem, what is it all about. So dear students, let us start. The poem reads, in the fearful silence of the forest I hear the sound of the footfalls of a careful bulbul. Out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its four little ones, hungry in the nest. Hungry in the nest. It should be nest there. So, as you know that this poem is about the love of a mother that she has for her children. In this poem, the poet tries to make us understand how a mother feels when she is caught in between the love for herself and the love for her children. In the coming lines, we shall discuss that thing. In this first stanza, the poet says that in the fearful silence of the forest I hear. यहाँ पे जो poet है, जो शायरा, जो ये शायर है जिसने ये नज़म लिखी है, पद्मा सचदेव, वो यहाँ पे कह रही है in the fearful silence of the forest I hear. fearful यानी डरावनी, जो खौफनाक होती है, खौफनाक, डरावनी, खामोशी. आपने देखा होगा अगर आप दिन में भी कभी जंगल में जाओगे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट बिल्कुल जो है वहाँ पे खामोशी होती है, बिल्कुल खामोशी. ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ वहाँ से कोई कभी गुजरा ही नहीं हो, ऐसी खामोशी होती है. इसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पे हमें कह रहा है इन द फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट आई हियर. ये जो जंगल की वो डरावनी डरावनी खामोशी होती है, इसी डरावनी खामोशी में मैंने सुना. क्या सुना? आई हियर, आई हर्ड समथिंग. what I heard, what the poet heard, the sound of the footfalls of a careful bulbul. The sound of the footfalls यानी जो पंजे होते हैं या जो कदम होते हैं, कदमों के जो जब जब कोई जानवर या कोई इंसान या कोई परिंदा चलता है तो उसके उसके जो पंजे होते हैं या उसके जो पाँव होते हैं, उन उसके चलने से वहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की वो आवाज़ निकलती है. ये यहाँ पे कह रही है ये शायरा, यहाँ यहीं पे पॉइंट यहीं पे कह रहा है. मैंने क्या सुना? द साउंड ऑफ द फुटफॉल्स. मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, मैंने कदमों की आवाज़ सुनी. और वो कदम किसके थे? वो कदम किसके थे? ऑफ ए केयरफुल बुलबुल. वो जो कदम थे वो एक बिल्कुल हसास यानी बिल्कुल जो केयरिंग, एक केयरफुल, एक होशियार बुलबुल था. एक केयरफुल बुलबुल के वो आवाज़ मैंने उसके कदमों की आवाज़ मैंने सुनी. Out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its four little ones, hungry in the nest. This is spelling error, so it should be treated as nest. It is nest. तो यहाँ पे क्या शायर कह रहा है कि आउट इन द नाइट शेकिंग द फीदर्स ऑन हिज हेड. मैंने
इस डरावनी खामोशी में एक बुलबुल के कदमों की आवाज़ सुनी। वो क्यों था वहाँ पे, क्या कर रहा था? आउट इन द नाइट, यानी रात, जो रात की अंधेरी होती है, एक तरफ अंधेरी होती है, दूसरी तरफ जंगल में ऑलरेडी खामोशी होती है, डरावनी खामोशी होती है, और अंधेरी की वजह से, अंधेरे की वजह से वो और ज़्यादा डरावनी बन जाती है। तो इसी तरह ये कह रही है कि, इसलिए यहाँ पे कह रहा है शायर कि उस डरावनी खामोशी में मैंने इस बुलबुल के वो उसके कदमों की आवाज़ सुनी मैंने। वो क्यों था वहाँ पे, क्या कर रहा था? आउट इन द नाइट, रात में वो बाहर था, घूम रहा था। किस लिए? शेकिंग द फीदर्स ऑन हिज हेड टू फाइंड फूड फॉर इट्स लिटिल वंस। वहाँ पे वो ढूंढ रहा था अपने जो उसके सर की वो फीदर्स होती हैं, उनको हिला रहा था, शेक कर रहा था, टू फाइंड फूड फॉर इट्स फोर लिटिल वंस, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे, उसके 4 बच्चे थे। दे वर हंग्री इन द नेस्ट, वो उसके घोंसले में बहुत ज़्यादा भूखे थे वो वहाँ पे। अब ये जो बुलबुल है वहाँ क्यों था जंगल में? उन्हीं के लिए, गुज़ा ढूंढने के लिए ये जंगल गया था। Now in the next stanza, with the grain in its beak, it hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert, all ears. अब आगे क्या होता है? विद द ग्रैन इन इट्स बीक, अब जो वहाँ पे वो ढूंढ रहा था, बुलबुल जो है जंगल में ढूंढ रहा था, बड़ी होशियारी से, बड़ी खामोशी से चल रहा था, दब्बे पाँव वो चल रहा था वहाँ पे, फूड गुज़ा ढूंढ रहा था अपने बच्चों के लिए जो इसके घोंसले में भूखे थे, शोर कर रहे थे भूख से। Sorry, first it is moving slowly, afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere. ये बड़ी धीरे से चल रहा था, खामोशी से चल रहा था, बिल्कुल खौफ ज़दा था। अफ्रेड, इट्स ईयर्स pricked टू पिक सम साउंड समवेयर, इसके जो कान हैं वो खड़े हो गए एकदम। क्यों? तो पिक सम साउंड समवेयर, उसको कहीं से कुछ आवाज़ मिली। अब विद द ग्रैन इन इट्स बीक इट हेस्टन्स टू द नेस्ट, अब चूँकि इसको यहाँ पे गुज़ा ढूंढ रहा था अपने बच्चों के लिए, इसको कहीं से कुछ फूड मिला था, कहीं से कुछ दाने मिले थे। वो ग्रैन जो था उसकी चोंच में था। With the grain in its beak, it hastens to the nest. ये दौड़ने लगा, ये तेजी से चलने लगा, किसकी तरफ? अपने घोंसले की तरफ। Its twittering fledglings do not know. वो तो जब इसने ये आवाज़ सुनी, कहीं से आवाज़ सुनी, इसके कान खड़े हो गए और वो एकदम अपनी चोंच में वो दाना लिए घोंसले की तरफ दौड़ने लगा, घोंसले की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा। Its twittering fledglings do not know. लेकिन इसके जो बच्चे थे, जो इसके बच्चे वहाँ पे घोंसले में थे, उनको तो पता ही नहीं था, वो शोर करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भूखे थे, बिकॉज दे वर हंग्री, तो वो भूखे थे, इसलिए भूख की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निडाल थे। अब क्या है? अब वो भूख की वजह से शोर मचा रहे थे अपने उस घोंसले में, शायद अपनी अम्मी को, अपनी माँ को वो आवाज़ लगा रहे थे कि हम भूखे हैं, हमारे लिए कुछ लाइए। Its twittering fledglings do not know the forest in the throes of fear. उन्हें तो ये पता ही नहीं था, उन्हें तो ये पता ही नहीं था जिस घर में वो रह रहे हैं। अगर जो उनका घोंसला छोटा था, लेकिन उनका जो घर है वो पूरा का पूरा जंगल होता है। वो ये कह रहा है कि उनको ये पता ही नहीं था कि जिस घर में वो रह रहे थे, जिस घर में वो रह रहे हैं, यानी उनका जो वो जंगल है, दैट इज़ इन डेंजर, वो तो डेंजर में था, वो तो क्या, यानी वो खतरे में था, इसको ये पता नहीं था। They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert, all ears. They continue chirping. उनको तो पता ही नहीं था कि हमारा जो घर है, इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था कि हमारा जो घर है, हमारा जो ये जंगल है जिसमें हम रह रहे हैं, ये ख़तरे में पड़ा है, इस पे कुछ
खतरे के बादल मंडला रहे हैं। दे कंटिन्यू चर्पिंग, वो तो कंटिन्यूसली, वो तो लगातार शोर कर रहे थे, वो लगातार वो अपनी बोलियां बोल रहे थे, शायद अपनी माँ को बुला रहे थे, अपनी माँ को पुकार रहे थे कि हमारे लिए कुछ लाइए क्योंकि हम भूखे हैं। भूख की वजह से वो कंटिन्यूसली शोर कर रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे। द बुलबुल ट्रम्बल्स, ये जो बुलबुल था बड़ी, ये डर रहा था, बड़ी डर डर रहा था ये। मूव्स विद हिज हेड रेज्ड, ये चल रहा था, अब ये चला अपने घोंसले की तरफ, अपना सिर उठाए हुए, विद हिज हेड रेज्ड अलर्ट ऑल ईयर्स, और अपने कान खड़े करके ये किसकी तरफ दौड़ रहा था, किसकी तरफ जा रहा था, अपने घोंसले की तरफ। क्योंकि इसका जो मुंह था, इसके मुंह में वो दाना था, और वो दाना लेकर अपने बच्चों की तरफ जा रहा था, घोंसले की तरफ जा रहा था। क्योंकि उससे खौफ था कि जिस जंगल में ये रह रहे, शायद उस जंगल में कुछ खतरा है। अब इंशाल्लाह जो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम जो मज़ीद इसमें अभी इस पोएम में बचा है अभी, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।